क्या सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान था या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान था? मौलाना इदरीस साहब कांदलवी ने सीरत मुस्तफा में लिखा है कि ये मकान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान था। कैसे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो बेअसतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद साल पहले शाह तुब्बा नामी एक बादशाह जिसका गुजर मदीने से हुआ, और मदीने का पहले नाम यसरिब था जिसका तज़किरा कुरान में भी है। अब उस बादशाह के साथ उलमाए किराम की जमात थी। उन उलमाए किराम ने मदीने में कयाम किया, यसरिब में कयाम किया, और इस कयाम में रात में उन्होंने नयाम कम किया और कयाम ज्यादा किया, यानी रात को सोए कम और जागे ज्यादा। उन्होंने मदीने के पत्थर देखे, यहाँ के पहाड़ों को देखा, यहाँ के दरख्तों को देखा, यहाँ के संगरेजों को देखा और मुमासिलत निकाली। पिछली किताबों में तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है, तो उन्होंने उसमें मुमासिलत निकाली। नबी जिस शहर में रुकेंगे वो शहर का भी तज़किरा है। तो उन्हें पता चला ये वो शहर है जहां आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले। जब सुबह हुई बादशाह ने कहा चलो कुछ करो, अब हमें आगे सफर करना है। उन उलमाए किराम ने मना फरमा दिया कि नहीं, हम आपके साथ सफर नहीं करेंगे, हम तो यहीं रुकेंगे। बादशाह ने कहा क्यों, तुम मुझसे नाराज हो? उन लोगों ने कहा हम आपसे नाराज नहीं है, बल्कि तुम्हारा भी ईमान है हमारी किताबों पर, तौरात, ज़बूर और इंजील पर, और उसमें आखिरी नबी का तज़किरा है, और वो नबी जिस शहर में रुकेंगे वो यही शहर होगा। बादशाह ने कहा कि फिर तुम किस वजह से यहां रुकोगे? उन उलमाए किराम ने कहा कि हम उस नबी के इस्तकबाल में यहां रुकेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, अगर तुम उस नबी के इस्तकबाल में यहां रुकोगे तो मैं तुम्हारे लिए मकान का इंतजाम कर देता हूं। बादशाह ने उन उलमाए किराम के लिए मकान बनवाए। शुमार किया कितने उलमाए किराम हैं, तो वो 400 उलमाए किराम थे। बादशाह ने 400 मकान उन 400 उलमाए किराम के लिए तामीर करवाए, और आखिर में एक बाला खाना तामीर करवाए। पूछा ये किसके लिए? कहा वो आखिरी नबी आएंगे, मेरी तरफ से उस नबी को हदिया दे देना। और बादशाह ने एक तहरीर लिखी जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची है। बादशाह ने उसके अंदर कुछ अशआर लिखे हैं, जो अशआर हैं शहीदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिइन नसमी फलौ मुद्द उम्री इला उम्रिही लकुन्तु वज़ीरन लहु वबन अम्मी वजाहदतु बिस्सैफि अअदाअहु वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी। शाह तुब्बा कहता है, उसके अशआर का तर्जुमा मैं आपको बयान कर रहा हूँ। वो कह रहा है शहीदतु अला अहमद अन्नहु, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप वही अहमद हैं जिनका तज़किरा हमारी किताबों में है। रसूलुम मिनल्लाहि बारिइन नसमी, आप उस अल्लाह के नुमाइंदे हैं जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। बारी उसको कहते हैं कि जिसने बगैर नक्शे के पैदा किया हो। अल्लाह ने बगैर नक्शे के जमीन, आसमान, इंसान और जिन्नात सबको बगैर नक्शे के पैदा किया। तो रसूलुम मिनल्लाहि बारिइन नसमी। फिर बादशाह कहता है फलौ मुद्द उम्री इला उम्रिही, अगर मेरी उम्र दराज हुई आपकी उम्र तक, यानी आपके तशरीफ लाने तक अगर मैं जिंदा रहा, लकुन्तु वज़ीरन लहु वबन अम्मी, तो मैं आपका चचाजाद भाई बनकर आपका वजीर बनूंगा। बादशाह क्या कह रहा है? फिर आगे कहता है वजाहदतु बिस्सैफि अअदाअहु, और मैं अपनी तलवार से आपके दुश्मनों से जिहाद करूंगा और आपके दुश्मनों से मुकाबला करूंगा। वजाहदतु बिस्सैफि अअदाअहु। फिर आगे बादशाह कहता है वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी, और आपके सीने को हर गम से खाली करके मैं अपना सीना सामने कर देता, यानी आपके तशरीफ लाने तक अगर मैं जिंदा रहा तो आपके सीने को हर गम से खाली कर देता और मैं अपना सीना सामने कर देता। तो बादशाह की यह तहरीर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची कि मैं आपके सीने को हर गम से खाली करके मैं अपने सीने के अंदर सारे गम उठा लेता, सारे तीर अपने सीने पर खाता। आशिक सीने पर तीर खाया करता है। सैयदना अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तीर की बौछार हो रही थी
वो इस तरीके से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सामने, इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, अबू दुजाना इधर खड़े थे और यूं अपनी कमर के ऊपर तीर खा रहे थे। किसी ने ज़बान हाल से कहा, अबू दुजाना, आशिक तो सीने पर तीर खाता है और तुम अपनी पीठ पर खा रहे हो। कहने लगे, तुम्हारी बात तो सच्ची है, लेकिन मैं अपने सीने पर तीर खा सकता था, लेकिन इस सूरत में मेरी पीठ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाती और मुझे ये बात गवारा नहीं। आप मदीना शरीफ के अंदर जाओ, मदीना शरीफ के अंदर आप जिधर आपको जो दुआ करनी हो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, तो आप किबला रुख होकर दुआ करेंगे, आप किबले की तरफ मुंह फेर कर दुआ करेंगे। लेकिन एक मौका है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ करने की जो बात आई, उस पर मैं आपको अर्ज कर दूं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक अजीब बात लिखी है। इसी तरीके से नूरुल इज़ा का आखिरी हिस्सा फस्लुन फिल मदीना आप पढ़िए, उसके अंदर एक अजीब बात लिखी है। जब आप रोज़े अक़दस के पास जाएंगे ना, वहां से आप जो किबले की तरफ रुख करेंगे, एक जगह ऐसी है, अगर वहां जाकर आप दुआ करेंगे तो मुस्तक़बिल अल क़िबला व मुस्तदबिर अल क़ब्र, यानी आपका रुख तो किबले की तरफ होगा, लेकिन आपकी पीठ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की तरफ होगी। उस वक्त आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। रब आपकी वो दुआ नहीं सुनेगा जिसमें आपका चेहरा किबले की तरफ हो और आपकी पीठ रोज़े अक़दस की तरफ हो। उस मौके पर मामला उल्टा करना है, चाहे पीठ किबले की तरफ हो जाए, लेकिन चेहरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की तरफ होना चाहिए। दुआ अल्लाह से करेंगे, लेकिन पीठ हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की तरफ नहीं करेंगे। उस वक्त मामला उल्टा है। बाकी हर जगह जाए और हमारा रुख किबले की तरफ हो और हम अल्लाह से दुआ करें, इस जगह पर मामला उल्टा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की तरफ हमें पीठ नहीं करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमावे। ये तो बात यहाँ से निकल गई जो बादशाह ने कहा, वजाहतु बिस्सैफि अअदाअहु, और मैं अपनी तलवार से आपके दुश्मनों से जिहाद करता, वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी, और आपके सीने को हर गम से खाली करके मैं अपने सीने को सामने पेश कर देता। तो शाह तुब्बा ने कहा, यहाँ से ये बात चली थी तो बादशाह भी अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, लेकिन आपका तज़किरा सुना है, तो आपका तज़किरा सुनकर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस घर में रुके थे, वो घर किसका था? वो यही शाह तुब्बा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिये में दिया था। तो घर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, चाहे उसके अंदर सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहते थे, घर तो मेरे नबी का था।